गांव में किशनदास नाम का व्यापारी रहता था। उसके पास एक आम का बहुत बड़ा बगीचा था। आम से जैम बनाकर वो काफी पैसे कमाता था। उसकी तिजोरी में बहुत सारे पैसे हुआ करते थे। फिर भी वो हर वक्त पैसा बचाने में लगा रहता था। पैसा कैसे बचाऊं, कहाँ से और पैसा बचाऊं मैं। लकड़ियाँ जला के जैम बनाऊंगा, गैस बचाऊंगा। मैं जैम बनाने के लिए वो लकड़ियों का ही इस्तेमाल किया करता था, जिसकी चिमनी से बहुत सारा धुआं निकला करता था। उसकी कार भी काले धुएं के बादल छोड़ती थी, जिससे प्रदूषण और भी फैलता था। एक दिन किशनदास के पड़ोसी ने उससे कहा, देखो किशनदास भाई, पहले तो तुम ये लकड़ियाँ जलाना बंद कर दो फैक्ट्री में, इससे बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैल रहा है। ऊपर से तुम्हारी कार भी इतना प्रदूषण फैलाती है कि सांस लेना दुर्भर हो रही है, उसे भी ठीक करा लो। और एक पेड़ ही होते हैं जो दूषित हवा को शुद्ध करते हैं, उन्हें भी लकड़ियों के चक्कर में काट डालते हो। मुझे तो कोई प्रदूषण नहीं दिख रहा, और मेरी वजह से अगर प्रदूषण हो भी रहा है तो मेरे एक व्यक्ति के प्रदूषण होने से इतनी बड़ी प्रकृति में क्या फर्क पड़ जाएगा। इसको ज्ञान दे रहा है, चलो हटो। बंसीलाल ने वहीं रुककर थोड़ा सोचा। लगता है इस किशनदास को इसी की भाषा में समझाना पड़ेगा। अगले दिन बंसीलाल ने किशनदास के बाग में थोड़ा थोड़ा करके बहुत सारा कचरा फैला दिया। किशनदास जब बगीचे में आया तो वो सोच में पड़ गया कि इतना सारा कचरा आया कहाँ से बगीचे में। रुककर थोड़ा सोच में पड़ गया कि इतना सारा कचरा आया कहाँ से। अगले दिन बाग में किशनदास फिर से आया तो उसने बंसीलाल को खड़े देखा, तो उसे देखकर वो समझ गया कि ये कचरा उसने फैलाया है। बंसीलाल, मेरे बाग में कचरा क्यों फेंक रहा है? गांव में कचरा डालने की जगह नहीं है क्या? हटाइए सब कचरा मेरे बाग से। किशनदास भाई, वहाँ तो गांव के सारे लोग कचरा डालते हैं, मेरे एक व्यक्ति के कहीं और कचरा फेंकने से क्या फर्क पड़ जाएगा? बंसीलाल के ऐसा कहने से किशनदास को और गुस्सा आ जाता है। पर तू बाग में कचरा डाल रहा है, इससे बाग की उपजाऊ जमीन खराब हो रही है, मेरे पेड़ खराब हो रहे हैं। बंसीलाल ने जैसे ही किशनदास के मुंह से पेड़ की बात सुनी तो वो बोला, मुझे तो कोई पेड़ खराब नहीं लग रहा, सारे के सारे अच्छे हैं। अरे मूर्ख, कचरे के पड़े होने से सारी जमीन खराब हो रही है और उसके असर से सारे पेड़ खराब हो जाएंगे और आम नहीं आएंगे, इसलिए ये कचरा यहाँ डालना बंद कर। पर तुम ये वायु प्रदूषण करना बंद करोगे तब ये कचरा डालना मैं बंद करूंगा। मतलब क्या कहना चाहते हो? मतलब ये, जैसे मेरे एक व्यक्ति से रोज थोड़ा थोड़ा कचरा यहाँ डालने पर तुम्हारे बाग की जमीन खराब हो रही है, तुम्हारे एक व्यक्ति के रोज थोड़ा थोड़ा प्रदूषण फैलाने से बहुत सारी वायु प्रदूषित हो रही है, और इस वायु प्रदूषण का असर बहुत दिनों बाद दिखता है। वायु प्रदूषण से हमें बहुत सारी घातक बीमारियां होती, जैसे अस्थमा, फेफड़े, आँख की खराबी। वायु प्रदूषण से गांव में पेड़ पौधे जंतु सब खराब हो जाते हैं, तो तुम्हारे आम के पेड़ों की तरह। बंसीलाल की बात सुनकर किशनदास बोला, तुम सही कह रहे हो, मैंने कभी ये सोचा ही नहीं कि मैंने अकेले ने थोड़ा थोड़ा करके कितना प्रदूषण फैलाया है। लेकिन बात अब खुद पर आई तो अब मुझे समझ आया कि प्रकृति का नुकसान कितना भारी नुकसान है। बंसीलाल, अब मैं प्रण लेता हूँ कि अब मैं प्रदूषण नहीं करूँगा, हमेशा प्रकृति की रक्षा करूँगा।